Hello everyone, welcome to HiMaths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee, and in this video we'll be talking about क्लास 10th के एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के बोर्ड्स 2025 के जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे, चाहे वो स्टैंडर्ड में हो चाहे वो बेसिक में हो, उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बोर्ड्स के फेवरेट हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So starting with the first question, if a sector of a circle has an area of 40 pi square units and a central angle 72 degrees, then the radius of the circle is what? So basically यहाँ पे area of sector का formula use हो रहा है. So we know that area of sector is given by theta by 360 degrees into pi r square. So simple formula application है. Area of sector हमें given है 40 pi. This is equal to theta by 360 और थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 72 डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर का वैल्यू जब आ जाएगा तो वहां से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. इनको कैंसिल किया एंड दिस विल कैंसिल आउट, तो दिस विल गिव यू 1 एंड 5. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200, आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 200 विच इज नथिंग बट 10 रूट 2 यूनिट्स. So therefore the correct answer will be option number D, 10 root 2 units. Moving on to the next one, a piece of wire 20 centimeter long is bent into a form of an arc of a circle of radius 60 by pi. So length of arc जो है वो हमें given है, that is equal to 20 centimeter and the radius of circle is equal to 60 by pi centimeter. So हमें बताना है what is the angle subtended by the arc at the center of the circle. So we know that the length of arc is given by the formula theta by 360 degrees into 2 pi r. So simply ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे. This is 20 is equal to theta हमें जानना है theta by 360 degrees into 2 into pi into 60 by pi. So ये फॉर्मूला अप्लाई करके we get यहाँ से 60 कटेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 और 3 काट देंगे तो we get theta is equal to 20 times 3 which is equal to 60 डिग्रीज. सो ये जो पहले दो क्वेश्चंस थे, पहले दो मेजर फॉर्मूलाज विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एरिया सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, इन दोनों को कवर कर रहे थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इफ अ लार्ज सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स देन द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर विल बी व्हाट. सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमें पता है अगर एक सर्कुलर पिज्जा है तो उसका सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, अगर 5 इक्वल सेक्टर्स हैं तो पांचों इक्वल सेक्टर्स का जो हमारे पास मेजर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 72 डिग्रीज. सो देयरफॉर ईच सेक्टर विल हैव द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्रीज. तो कुछ इस तरह से हम इक्वल सेक्टर्स वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर is 54 pi centimeter square, then the length of corresponding arc of the sector is what? So we are given that the radius of the sector of circle is 36 centimeter and the area of sector is equal to 54 pi. So area of sector का अगर हम फॉर्मूला लगा दें 54 pi is equal to pi theta by 360 into pi r square. तो सेंट्रल एंगल अगर हमें पता लग जाए which is subtended by the sector तो हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं. So multiplied by pi into 36 times 36. Now what we can do is हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देख लेते हैं विच इज थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू 36. अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यूज हो रही होगी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. सो अगर हम देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क दिस इज गिवन बाय थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 36. अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाएगी तो आई कैन फाइंड द ट्वाइस ऑफ इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. सो इसकी वैल्यू है थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू 36. दिस इज इक्वल टू 54 पाई बाय 36. सो इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 54 पाई बाय 36. तो 2 और 36 यहां से कैंसिल होंगे, वी विल गेट 18 and we know that 18 3s are 54. So therefore the length of the corresponding arc will be equal to 3 pi centimeter. D part is the correct answer. Now there is also a relationship between
एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपको डायरेक्ट वो रिलेशनशिप याद रखना है तो उस तरीके से भी किया जा सकता है. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर is given by theta by 360 degrees into pi r square and length of arc is given by theta by 360 degrees into 2 pi r. So अगर हम यहाँ से देखें, let's say this is A and let's say this is L, तो इस L की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? So A will be equal to, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू L इंटू R. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दें, देन ऑल्सो वी कैन फाइंड डायरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, एरिया 54 पाई इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू रेडियस विच इज 36. सो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन इट्स कम्स टू सॉल्विंग सच MCQs. अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर. अब हम देख सकते हैं कि शेडेड रीजन जो है वो ये बाउंड्री रीजन है, इट इज दिस सेक्टर. अब सेक्टर का जब भी पेरीमीटर हमें निकालना होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क प्लस ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे L प्लस 2R, दिस शुड बी द आंसर. कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे A को भी ऐड किया है, बट हम A को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि A इज नॉट ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस रीजन. उसकी बाउंड्री जो है रीजन की, दैट इज ओनली the two radii and this length of arc. So L plus 2R should be the correct answer. The next problem is the ratio of area of quadrant of circle to the area of the same circle is what? So very easy question. So we must know by definition what do we mean by the quadrant of circle. Quadrant of circle एक ऐसा sector होता है जिसमें central angle is equal to 90 degrees. So अगर हम देखेंगे area of quadrant, so this will be equal to theta by 360, which means 90 by 360 into pi r square, which is area of circle. So area of quadrant divided by area of circle, which is nothing but this pi r square, this will be equal to 1 by 4. So 1:4, C part is the correct answer. Next problem is, in the given figure, the shaded region represents what? So we must know the definitions कि ये सब regions होते कौन से हैं. This is basically the minor segment. ये जो portion होगा, this will be the major segment. और अगर sectors की बात की जाए, sectors इस तरह से पिज्जा स्लाइस की तरह होते हैं. ये minor sector होता है और ये major sector होता है. तो यहाँ पे जिस चीज की बात की जा रही है, that is nothing but the minor segment. So segment is something which is enclosed between the length of the arc and the chord of the circle. And sector होता है the region enclosed between the arc and two radii, that is called the sector. The perimeter of the quadrant of circle of radius r is what? तो हम ऐसा देख सकते हैं, let's say this is the quadrant of the circle, these are the two radii. अगर इस केस में मुझे length of arc देखनी है, so length of arc will be equal to theta by 360 into 2 pi r, which is equal to pi r by 2. So ये हो जाएगा pi r by 2 and इसमें 2 times radius add कर देंगे, that will give you the perimeter of the quadrant, क्योंकि quadrant का जो perimeter होगा वो उसकी सारी periphery को include करने वाला region होगा. So therefore pi r by 2 plus 2r, D option is the right answer. Moving on to the next one, the angle of the sector of circle whose area is 1/8 the area of circle. So हमें यहाँ पे given है एक sector है जिसका area 1/8 pi r square है, तो हमें बताना है कि उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा. सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 8. सो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. सो 45 डिग्रीज बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. अगेन पेरीमीटर का एक क्वेश्चन आ रहा है ऑफ सर्कमफरेंस 22 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे circumference of circle given है. Now what is meant by the circumference of circle? This is basically equal to 2 pi r. तो 2 pi r की वैल्यू 22 है, so 2 into 22 by 7 into r, इसकी वैल्यू 22 है, so therefore r की वैल्यू हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर. अब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का अगर हमें पेरीमीटर चाहिए तो दिस विल बी बेसिकली, हम सर्कमफरेंस का अगर 1/4 कर देंगे, so 1/4 2 pi r,
will give you this length of the arc which will be basically equal to 22/4 and अगर twice of radius कर देंगे तो we will get this and this portion. So basically the formula for this is pi r by 2 plus 2r जैसा कि हमने अभी पीछे derive किया था. So ये formula apply करके you get 5.5 plus 7 is equal to 12.5. So 12.5 centimeter, C option is the right answer. Next problem देखते हैं. The length of arc subtending an angle of 210 degrees at the center of the circle is 44/3 centimeter. So very simple question again. यहाँ पे simply हमें length of arc का formula लगाना है. 44/3. This is the length of arc and this will be equal to theta, which is 210 by 360 into 2 into pi, which is 22/7 into r. तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है. ये दोनों को कैंसिल किया और अगर हम यहाँ से देखें we will cancel this 7 by 21 to get 3 और यहाँ से 3 दो बार कैंसिल होगा to get 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4. So रेडियस की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. So B part 4 centimeter is the right answer to this problem. Next question is, an arc of length 22 centimeters subtends an angle x degrees at the center of circle. If the radius of circle is 36 centimeter, then the value of x is again a very repeated concept. ठीक है, arc की आपको length दे दी है और let से आपको central angle पूछ लिया, radius पता है या फिर radius पूछ लिया, central angle पता है. यही चीज़ों को बस interchange किया जाता है. तो लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है 22 है. दिस इज इक्वल टू x by 360 डिग्रीज इंटू 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू r विच इज 36. अब ये 36 और 360 इनको कैंसिल किया जा सकता है टू गेट 10. 22 और इसको भी कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ गई 7 times 5 विच इज 35 डिग्रीज. सो A पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अब क्योंकि x डिग्रीज में ऑलरेडी गिवन था, x डिग्रीज दे रखा था, तो x की वैल्यू बिना डिग्रीज के यहाँ पे लिख दी गई है 35. दैट इज द आंसर. द लास्ट प्रॉब्लम इज OAB is sector of a circle with center O and radius 7 centimeter. The length of arc is 22/3 centimeter. Then angle AOB is what? So simple, ये भी हमें length of arc का ही एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है. लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22/3. दिस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर विच इज 7. इसको कैंसिल किया एंड इसको कैंसिल किया तो वी गेट 120 एंड इसको कैंसिल किया तो वी गेट 60 डिग्रीज. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. सी पार्ट इज द राइट आंसर. So this is all about areas related to circles. जितने भी MCQs आए थे हमने सारे डिस्कस कर दिए. Stay tuned for more videos. हम हर दिन एक एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे and by the end of it you will master all the MCQs and I hope कि आप 20 में से 20 MCQs सही करके आएँ. अगर आप कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि केस स्टडीज, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, if you have any demand just let me know. I will make some more videos on that as well. Thank you.